ओम नमो नारायण। मेरे धनु लगन और धनु राशि के मित्रों, तो आगामी 23 सितंबर को राहुदेव छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छठा भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है ना। अब बढ़िया होता है छठा राहु। क्या अगर इससे काम लिया जाए, देखो बात ये है, ग्रहों की एक ऊर्जा है। अब ग्रहों की ऊर्जा को समझाने के लिए ऋषियों ने तरह तरह के जिससे कि एक अनजान व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता वो भी समझ जाए इन ऊर्जाओं को, तो तरह तरह के उन्होंने उदाहरण भी पेश किए हैं। लेकिन आज वही उदाहरण जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी के लिए थोड़ा सा दिक्कत बन गए हैं। तो खैर, तो राहुदेव को तो आप जानते ही हो, किसी भी भावना को बहुत अधिक बढ़ा देना, किसी भी भावना को बहुत अधिक बढ़ा देना, ये राहु का काम है। तो अब आपको राहुदेव की चाल से भी तो बच के रहना है ना। देखो वो एक दुधारी तलवार है। तो जहाँ छठा राहु है तो इसको राजयोगकारी भी कह सकते हैं। जबरदस्त राजयोगकारी राहु है ये। प्राचीन काल में इसकी स्थिति के अनुसार ही जो राजे महाराजा थे वो एक दूसरे के दुर्गों पे 6-6 महीने, साल साल डटे रहते थे घेर के कि राहु चेंज होगा तो फिर हमें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। इतना खतरनाक राहु है ये राजयोगकारी। क्योंकि आजकल क्या है कि शब्दों को भी भूल गया ना एस्ट्रोलॉजर, तो खाली किताबी बात पे पूरा डिपेंड हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी के बहुत से छात्र जुड़े हुए हैं, बहुत से मित्र जुड़े हुए हैं मेरे इस चैनल से। तो उनको तो ये पता तो लगना चाहिए। और हाँ, एक बात और है मित्रों, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई गुरु पापी क्यों हो जाता है धनु लगन में। बुध के लगन की बाद में बात करेंगे किसी दिन। तो और वैसे भी अपने आचार्य के पास जाओ तो आचार्य जी से पूछ के बताना मेरे को कि भाई गुरु पापी क्यों हो जाता है। खैर, अब चलते हैं राहुदेव की तरफ। तो बढ़िया होता है छठा राहु, लेकिन दुधारी तलवार ये आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है और शत्रु को भी पहुंचा सकती है। तो कुछ सावधानियां जरूरी हैं इस विषय में बरतनी, वो आपको समझा दी जाएंगी। क्या है कि एक किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए जो उत्कंठा होती है उसको बहुत हद तक राहु बढ़ा देता है, और वो खतरनाक स्थिति है राहु की। हाँ, येन केन प्रकेण साम दाम दंड भेद वहां तक तो कोई बात नहीं है। लेकिन कहते हैं अंधा, ये ग्रह अंधा भी है। तो कई बार ये अंधा जब हो जाता है कि अंधा हो के पीछे भागता है किसी चीज के, तो ये खतरनाक हो जाता है। तो आप स्वयं देखिए, छठा राहु है, प्रबल लाभ करवा सकता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपका कोई शत्रु से कोई पंगा चल रहा है,
रोग ऋण और शत्रु छठे भाव में बैठ के इनका नाश करता है राहुदेव। बाकी जिनका जन्म का है वो भी देख ले। तो बात यह है कि फिलहाल तो राहु सप्तम में थे। अब सप्तम में राहु थे तो यदि आप केतु के चुंगल में ना आए होंगे, केतु लगन में थे, देखो ना धनु के केतु का आपको 1.5 साल पहले बताया था, आज तक धरती हिल रही है। क्यों? और जब से गुरु ने छोड़ा है साथ केतु का, तब से तो हफ्ते में 2 बार हिला रहा है। खैर कोई बात नहीं, गुरु अब आ गए हैं वापसी। अब जब केतु देव निकल जाएंगे तभी गुरु हटेंगे यहाँ से। गजब की रचना है मित्रों परमात्मा की। ग्रह की एक एक चाल बड़े से बड़ा गणितज्ञ फेल है इसके आगे। खैर शुभता है, गुरु का नाम तो दूसरा। तो ससुराल पक्ष से आपके पार्टनरों से जब जब केतु देव ने हलचल की होगी तो आपको सहारा भी मिला होगा। यदि वैसा आपने संभाल के रखा होगा तो, आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया होगा तो, कि भाई इस पक्ष से आपको बेनिफिट हो सकता है, तो आपके पार्टनरों से, आपके ससुराल पक्ष से, आपके जीवन साथी से, इनसे सप्तम राहु में लाभ हो सकता है। साथ ही कुछ ऐसा भी है कि जीवन साथी का छोटा मोटा ऑपरेशन भी इसने करवा दिया होगा, क्योंकि राहु है भाई, दुधारी तलवार है। तो जो लोग केतु के, अब क्या है कि देखो ये एक साधारण फल है, खाली एक ग्रह के गोचर के अनुसार किस प्रकार की ऊर्जा आएगी उसका फल है ये तो। लेकिन जैसे जन्म के राहु, जन्म के केतु, तो जन्म का केतु राहु कहाँ है आपका, उसके अनुसार अगर आप केतु के फेर में आ गए होंगे तो केतु क्या है कि फिर ये फायदा नहीं उठाने देता है। आपने वहीं से ही संबंध बिगाड़ लिए होंगे अपने पार्टनरों से, अपने ससुराल पक्ष से, या अपने जीवन साथी से। उसकी बात को आपने अहमियत नहीं दी होगी। यदि आप केतु के फेर में आ गए होंगे तो, और नहीं तो आपको फायदा हुआ होगा। अभी फिलहाल तो अब निकल जाएंगे। तो खैर कोई नहीं, केतु के तो काम ये है भाई, देख लो धरती कैसे कैसे हिल रही है। तो छठा राहु बढ़िया है मित्रों। क्या? छठा राहु बढ़िया है रोग ऋण शत्रु के लिए। अब शत्रु पक्ष से आपको ये लाभ करवाएगा, लेकिन विवेक आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु देव किसी भी चीज को बिना बात में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा देते हैं। असल में इसका नाम, ये ग्रह ही, ये ऊर्जा ही इस प्रकार की है। लेकिन उसकी प्राप्ति में जब उतावलापन आता है तो इंसान नुकसान भी उठा सकता है, क्योंकि छठा भाव है, याद रखना। छठे भाव का कोई आसान राजयोग नहीं है, ठीक है ना। तो साम दाम दंड भेद, उससे आपकी कार्य सिद्धि होगी। अगर आप जल्दी करेंगे किसी भी कार्य में, बेसब्री करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो शत्रुता आपने लिमिटेड रखनी है। आपको अपनी कार्य सिद्धि के लिए ही तो रखनी है ना शत्रुता। लेकिन ये राहु है, मैं इसको जानता हूँ अच्छी तरह। ये क्या करेगा कि ये कहेगा शत्रु को बिल्कुल जड़ से मिटा दो,
वो भावना नहीं लानी है मन में, ठीक है ना। अपना जितना कार्य सिद्धि है उस पर फोकस करके आपको उस ऊर्जा का उतना इस्तेमाल करना है, बात को आगे नहीं बढ़ाना है। नहीं तो फिर लाभ हो भी गया तो वो किसी काम का नहीं है। वो केतु वह भाव में बैठा है, वैसे ही मंगल की राशि है, मंगल वैसे ही विस्फोटक ग्रह है। केतु बहुत विस्फोटक, देखो जैसे अब धरती हिला रहा है ना, अभी केतु के विस्फोटक कार्य आप देखना, जाने दो, वीडियो आ जाएगा। अभी वीडियो डाल दूंगा तो पता नहीं कई कई महान आत्माएं ऐसी बैठी है यूट्यूब पे, वो उसे तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या कर देंगी, इसलिए अभी मैं डाल नहीं रहा। तो जो ना तो आपको एक हीरो के रोल में रहना है, क्या है कि इंसान को ऐसे जैसे फिल्मों में होता है ना सेम, कि 2-3 घंटे में सब कुछ हो गया। राहु चाहता तो यही है, राहु की ऊर्जा भी यही है। तो ना तो आपको हीरो के रोल में रहना है, ना विलेन के रोल में रहना है। जो आप हो वही रहना है आपने, लेकिन अपनी कार्य सिद्धि से कभी समझौता नहीं करना है। कार्य सिद्धि ही आपका लक्ष्य है तो ये राहु राजयोगकारी है, बेस्ट राहु है। और उससे आगे कदम बढ़ाया तो ये बहुत खतरनाक भी है, वो काम फिर केतु देव करेंगे। आ गई समझ में राहु केतु की लीला? नहीं आई, समझा दूंगा। वैसे एक बात बताऊं, 1.5 साल लगन पे राहु केतु, 1.25 साल तो हो ही गया लगन पे केतु, और सप्तम में राहु। तो राहु केतु की ऊर्जा इस स्थिति में भी समझ में आपके नहीं आई, समझ में तो आपके आ गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि इस प्रकार होता है। तो बात यह है कि ऊर्जा को भी तो पहचानने की एक विद्या है ना, नहीं तो ऊर्जाओं के खेल हैं, तरह तरह की ऊर्जाएं हैं इस संसार में। इंसान को पता ही नहीं लगता कि कौन सी ऊर्जा से इस टाइम में तू प्रभावित हो रहा है। गलत तो नहीं कह रहा? तो अब आपने क्या करना है कि सदा एकदम किसी को काट खाना नहीं है कि काट खाया और पूरा विष उतार दिया उसकी बॉडी में, ना। फुंकारने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सदा चैतन्य रह के अपना फन उठा के अपने हक के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति अगले को फुंकार मार मार के सावधान करते रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन काटना मना है, फुंकारना मना नहीं है, ये भी याद रखना। तो अपनी ताकत का एहसास शत्रु को समय समय पर करवाते रहो फुंकार के। और फिर भी यदि शत्रु से आपका सुरक्षा घेरा प्रभावित होता है तो थोड़ा सा विष उसके अंदर उतारने में भी कोई बुराई नहीं है, जिससे उसको आपकी ताकत का पता लग जाए, छठे राहु का भी पता लग जाए क्या होता है, और हमारा भी पता लग जाए कि इसके पीछे क्या है। भाई एक तरह से तो हम यही कह रहे हैं ना कि भाई थोड़ा सा भी उतार देना, उसकी जान बख्श देना। खैर, फिर दूसरा छठा राहु क्या है कि अब वो जो पावर है छठे भाव में वो तो आ गई, अब उसको आप इस्तेमाल करने लगे अपने दोस्तों पे, अपने घर के, अपने भाइयों पे, अपने मित्रों पे, या अपने सहकर्मियों पे।
तो फिर बेकार है भाई। हो सकता है कि वो बोले ना, क्योंकि फिर वो विरोध आएगा 12वें भाव से। छठा राहु 12वां केतु, तो विरोध आएगा 12वें भाव से, तो केतु का विरोध मूक विरोध होता है। तो फिर जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, अहंकार भी इतना दे देता है राहु कि आप उनको बोल भी नहीं सकते। मैंने तो आधे आदमी तो इसलिए दुखी देखे, नहीं जी नहीं, मैं ये, अरे तू क्या है, हार्ड मास का एक पुतला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। काहे को, जब गलती की है तो गलती मान ले, क्या बुराई है उसमें। एक बार में नहीं मानेगा, वो 2 बार में मान जाएगा। स्वयदोष का भान नहीं है राहु केतु को, स्वयदोष का भान नहीं है, बस ये भारी कमी है इनमें। और इसीलिए ये इतने बड़े बड़े पाप कर्म भी करवा देता है। मैं जानता हूँ ना, इसको अच्छी तरह जानता हूँ भाई, भरी जवानी में इसकी दशा काटी है। तो राहु प्रदत्त जो ऊर्जा है, तो उसको यदि आप अपने घर में, अपने भाइयों पे, अपने जीवन साथी पे, या अपने मित्रों पे, या अपने शुभ चिंतकों पे, क्योंकि राहु को बन के रहने की आदत है कि मैं ही हूँ सब कुछ, अंडरस्टैंड। और फिर छठे भाव में राहु आ जाएगा तो फिर तो कहने ही क्या है। तो ऐसा कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है, सबसे प्रेम भाव रखना है आपने, क्या। हाँ, अभी बताओ, फिर वही बात आ गई भाई, घर में बिल में सीधा घुसना है। छठा राहु आ गया, बड़ी अच्छी बात है, दुनियादारी में चलो ना, फन उठा के चलो, टेढ़े मेढ़े चलो, फुनकारते चलो, नो प्रॉब्लम, वो दुनियादारी का मामला है। अभी तू घर में फुनकारेगा, अपने जो मित्र प्यारे हैं उन पे फुनकारेगा, अपने जो भाई बंदे हैं उनको तू डराएगा फुंकार लगा के, तो फिर मामला राजयोगकारी की जगह उल्टा भी हो सकता है। ये है राहु, ये है एनर्जी, ठीक है ना। और अगर इस फुंकार के साथ मित्रों का भी साथ मिल जाए, परिवार का भी साथ मिल जाए, सहकर्मियों का साथ मिल जाए, पार्टनरों का साथ मिल जाए, फिर इसको कौन रोकने वाला है राजयोग को, क्या। फिर केतु को अपना काम करने की, जो 12वें भाव में बैठा है, उसको रास्ता नहीं मिलेगा ना अपना प्रकोप दिखाने का। और नहीं तो फिर केतु अपना प्रकोप दिखाएगा, इतना भारी व्यय करा देगा कि जो थोड़ा बहुत फायदा राहु करवाएगा उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो राहु और केतु की लीला बड़ी अपरंपार है मित्रों, इसको शब्दों में नहीं बांध सकते, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको विशेष ध्यान इस टाइम पे रखना पड़ेगा, छठे राहु के टाइम पे। तो तब राजयोगकारी है ये, उतना पात्र अपने आप को आप बनाओगे, उतना सिस्टम अपना बैठाओगे आप, तो है ना। तो उसके लिए बढ़िया खान पान, बढ़िया खुराक, बढ़िया व्यायाम, क्या नहीं, तो बुद्धि एकदम चलेगी फर्स्ट क्लास। राहु की देवी सरस्वती, क्या ठीक है। तो अभी से सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो, क्या। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा।
तो उस इस टाइम पे, छठे राहु के टाइम पे इंसान को यदि सरस्वती का साथ मिल जाए, बुद्धि का साथ मिल जाए, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो माँ सरस्वती की आराधना करो। उपाय भी बता दिया है। ये कहते हैं कि भाई उपाय नहीं बताता इधर से कि अंधापन मेरे अंदर ना आए, मेरे अंदर किसी कार्य के प्रति, किसी कर्तव्य के प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति चलना तो मैंने है, लेकिन ब्लाइंड नहीं। तो फिर क्या करोगे? जो ब्लाइंड्स हैं उनकी सेवा करो। क्या करो? जो ब्लाइंड्स हैं, जो नहीं देख पाते हैं, उनकी सेवा करो आप। क्योंकि अंधापन दो प्रकार का होता है, एक मानसिक अंधापन और एक ये जो ब्लाइंड कोई हो जाता है। हालांकि वो क्या है क्या नहीं, वो जन्म जन्म की बातें हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन है इसके पीछे राहु ही। यानी कि देखो, जिस नेत्र का कारक सूर्य है, अब जिसके सूर्य को ग्रहण लगा रखा है राहुदेव ने, तो उसकी आप मदद करो, ब्लाइंड्स की सेवा करो, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करो। तो फिर जो कार्य होंगे, जो ऊर्जा होगी आपकी राहु प्रदत्त छठी, वो बुद्धि स्वरूप में बदल के और ये आपके हित में हो जाएगी और अंधे चलोगे। क्योंकि देखो, राहु का राजयोग तो है, स्थितियां तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये हर तरह के उल्टे काम भी तो करवाने की प्रेरणा दे देता है। राहु इस प्रकार का ग्रह है मित्रों। जैसे मान लो आपको शुगर की बीमारी है, तो ये ऐसे ऐसे पकवान ला के रख देगा थाली में कि आप बिना खाए रुक ही नहीं सकते। ये है राहु। अब उसे राजयोग मानो है। अच्छे अच्छों को जो पकवान ना मिल रहे, वो आपको राहु यूं ही ला के रख देगा सामने के, लो महाराज खाओ। ताकि बताओ शुगर बढ़ेगी या घटेगी। बड़ा अजीब ग्रह है मित्रों। बने रहो, एक आध वीडियो और डाल दूंगा अगर आपकी फरमाइश आई तो। क्योंकि बात ये है कि थोड़ा मुझे गुरु भी देखना पड़ेगा धनु वालों का। आगे आगे गुरु भी नीच का रहेगा ना 1 साल। खैर, सरस्वती स्तोत्र तो अभी शुरू करो, बाकी फिर देखते हैं आगे। एक ब्लाइंड्स की सेवा, आसपास अंध विद्यालय देख लो कोई, तो पढ़ाई का सामान, जो उनकी शिक्षा का सामान है वो दो। क्योंकि तुम्हारा लगन का है कौन मालिक? गुरु। तो गुरु का सामान दान में दे उनको। क्या? या फिर भोजन पानी, जैसी आप मदद कर सको। क्योंकि आजकल दान में भी तो ये लगा दिए ना कि भाई ये मत करो, वो मत करो। अरे यार, क्या बना दिया एस्ट्रोलॉजी का, भगवान जाने। तो दान करो, खुल के करो। देखो, दान का सीधा सा सिद्धांत है, आज के बाद तुम्हें कोई भड़काए ना कि ये दान मत करो, वो दान मत करो, वो 100 से 1000 गुना होके आपको वापसी मिलना है, बस। दैट्स ऑल। इससे आगे दान का कोई महत्व नहीं है। यदि आपका सकाम दान है तो। निष्काम दान की महिमा अपरंपार है। उसको मेरे अंदर वो
नहीं दिया है परमात्मा ने कि मैं उसकी महिमा बखान कर सकूं, उतना सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। लेकिन ये भी सुन लो आप कि ग्रहों के मामले में सकाम दान ही किया जाता है। कई मैंने देखे कि निष्कामी हो जाते हैं, लो जी लो ये हो गया। भाई यहाँ फिलॉसफी छोड़ो, यहाँ है लेन देन का मामला, ठीक है ना। आप किसी, जैसे आप एक चालान भरते हो, आपकी गाड़ी का चालान हो गया तो भरते हो ना, बस इस तरह से सकाम निष्काम को भी समझो और उसको फर्ज मान के पूरा करते हो आप कि देखो व्यवस्था ने, हमने गलती की है तो तभी हमें ये विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं। विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं तो मान लो हमारा कोई चालान कटा हुआ है तो हम एक अच्छे नागरिक की तरह जाके उसको भरते हैं ना, तो सेम वही ग्रहों का है। यहाँ पे फिलॉसफी नहीं झाड़नी कि लो जी ऐसा है, वह फिलॉसफी झाड़ो तो फिर फिलोसफर ही हो जाओगे। हम ही दुखी हैं फिलोसफर बन के, तो यार तुम क्या करोगे। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।